देखो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की जो पेशगोइयां हैं, ये पेशगोइयां एक अंदाजा होती हैं, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इन पर ऐसे ईमान मत लेके आओ जैसे हम कुरान और सुन्नत पे ईमान लाते हैं। मैं भी एक अंदाजे से बात कर सकता हूं कि ये हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। बाज दफा हो भी जाता है, बाज दफा नहीं भी होता। तो बाज बातें डॉक्टर इसरार ने की थी, वो नहीं हुई पूरी। वो उन्होंने की थी लेकिन नहीं हुई पूरी। बाज की है जो हो गई पूरी। तो इंसान को इंसान रहने दो, उसको पैगंबर बना के, ऐसा बुजुर्ग बना के कि वो पेशगोइयां कर रहे होती चली आ रही हैं, ये मत करो ये काम। लोग कहते हैं वो तो हदीसों से पेशगोइयां कर रहे हैं। हदीस से पेशगोई मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हदीसों में किसी चीज का टाइम मेंशन नहीं किया गया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये पहले लिख चुके हैं उलमा और मुहद्दिसीन। चूंकि तारीख में देखा है उलमा मुहद्दिसीन ने कि हदीसों से लोग ताने बाने मिला के एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक पेशगोई करते हैं, और फिर उसके हिसाब से माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि हदीस में उसका वो टाइम मेंशन नहीं होता। और फिर या तो उसके नाम पे कोई फसाद फैला देते हैं, या फिर सादा लोग जब देखते हैं कि ये होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, तो उनका हदीसों से ईमान उड़ जाता है। तो इसलिए जो भी इस तरह के स्कॉलर्स गुजरे हैं, ये हैं स्कॉलर्स ही। इनकी बात को पत्थर पे लकीर समझ लेना। इसकी मिसाल ऐसे जैसे डॉक्टर इसरार ने पेशगोई की थी कि ग्रेटेस्ट इसराइल बनेगा, जो पूरा मक्का मदीना और ये सब चीजें, ये सब इसराइल में दाखिल हो जाएंगे। उनकी नीयत पे हमें कोई शुबा नहीं है, उन्होंने अच्छी नीयत से ही कहा, लेकिन ये बात गलत है। अगर आपने मान लिया ना कि ग्रेटेस्ट इसराइल बनेगा, तो ये उम्मीद की बात है या मायूसी की बात है? मायूसी। इसका मतलब फिर वो छोड़ दें, जो वहां मुजाहमत कर रहे हैं वो छोड़ दें मुजाहमत। जब बनेगा तो क्या जरूरत है करने की फिर? तो डॉक्टर इसरार साहब की नीयत अपनी जगह, लेकिन इंशाल्लाह नहीं बनेगा, किसी का बाप भी नहीं बनने देगा उनको। ये स्टाइल होना चाहिए। कैसे बनेगा भाई? आपके मकान पे किसी ने धमकी दी कि मैं कब्जा करूंगा, तो पहला रिप्लाई आपका क्या होगा? तेरे बाप में दम में तो करके दिखा। लड़ना तो बाद में है जाके है, केस वेस तो बाद में निपटेंगे बैठ के। और अगर वो कहे कि हदीस में आता है कि मैं कब्जा करूंगा, इसका मतलब उसने तो आपके हाथ पांव काट दिए। तो कितना ही नेक स्कॉलर हो, अच्छा हो, गलती हर इंसान से हो सकती है। मेरा मकसद उनकी जात को हदफ बनाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि हदीसों में किसी चीज को मेंशन नहीं किया गया टाइम को। इसलिए उलमा पहले ये सब हदीसों को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हदीसों में दो तरह की हदीसें मिलती हैं हमें। एक तो वो हदीसें ये करो ये मत करो, जिनमें ऑर्डर है कि ये करना है और ये नहीं करना, उन हदीसों को हमने फॉलो करना है। दूसरी वो हदीसें जिनका ताल्लुक है पेशगोइयों से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है कि आपने बताया ऐसा होगा, लेकिन टाइम नहीं बताया, तो बस इतना ईमान रखना पड़ेगा कि होगा। कब होगा ये नहीं बताया, लिहाजा उन हदीसों का अमल से ताल्लुक नहीं है कि उनको सामने रखकर हम प्लानिंग करना शुरू कर दें। ना 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 ना, ये गलती नहीं करना। प्लानिंग उन हदीसों को सामने रख के नहीं की जाएगी, प्लानिंग ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के की जाएगी। प्लानिंग जो की जाएगी ग्राउंड रियलिटी, आज की जमीनी हकीकत क्या कह रही है, असबाब क्या कह रहे हैं कि क्या करने से क्या रिजल्ट निकलता है असबाब की दुनिया में। असबाब की दुनिया में क्या किया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा, तो उन असबाब को सामने रख के फैसला करना है। क्यों? नबी की ये सुन्नत है कि हमेशा फैसला किसको सामने रख के किया जाएगा? बोलो ना, असबाब को। तो इस्लाम असबाब इख्तियार करने का हुक्म देता है, असबाब से दूर नहीं करता आपको। जब तक मुसलमानों ने असबाब इख्तियार किए, दुनिया पे हुकूमतें की हैं। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने तुर्की में, इस्तांबुल में, कुस्तुनतीनिया में जो किला फतह करना था, उसके लिए वो अपनी सफ में बुजुर्गों को भी लेकर गया जो दुआएं मांगेंगे। लेकिन इसके लिए बुजुर्गों को तो लाया है दुआएं मांगने के लिए, लेकिन उसने पहले अपने इंजीनियर्स को कहा कि इतनी बड़ी तोप बनाओ जो इससे पहले दुनिया में किसी के पास इतनी बड़ी तोप ना हो, जिसको लोग के बोले ये तोप है। कहते ना क्या तोप चीज है, क्योंकि इतनी चौड़ी दीवार है कुस्तुनतीनिया के किले की कि उस दीवार को छोटी मोटी तोपों से तोड़ना मुमकिन नहीं है। वो कह सकता था हमारे पास इतने बड़े बुजुर्ग हैं, नेक लोग हैं, इतना बड़ा लश्कर है, और नबी ने खुशखबरी भी दी है कुस्तुनतीनिया फतह होगा। आपने फरमाया सबसे बेहतरीन लश्कर वो होगा जो कुस्तुनतीनिया फतह करेगा। ये तो बता दिया आपने, लेकिन क्या मतलब बस हम चले जाएं फतह करने? क्यों? नबी ने कहा होगा फतह। भाई नबी ने डेट नहीं बताई है कि मोहम्मद फातिह के हाथ पे होगा या इससे पहले किसी के हाथ पे होगा। उसके हाथ पे होगा जो असबाब इख्तियार करेगा। 700 साल के बाद जाके ये पेशगोई पूरी हुई है नबी की। 700 साल पहले भी हमले हुए, नाकाम। क्यों? दुश्मन ज्यादा ताकतवर था।
और जो अटैक करने वाले वो दुश्मन के मुकाबले में कमजोर, हालांकि नेक थे। साहबा, ताबीईन, तबा ताबीईन इन्होंने भी हमले किए हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी की खबर है वहां कुस्तुनतीनिया में, मैं देख के आया हूं। लेकिन क्या भाई, दुनिया दारुल असबाब है। साहबा ने कोशिशें की अपने लिहाज से, जो वसाइल इख्तियार कर सकते थे किए, नहीं हुआ फतह। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कहा क्यों नहीं हो रहा, इस किले की ऐसी की, इतनी चौड़ी दीवारें हैं ना उस किले की, उस दीवार की जो इस्तांबुल के गिर्द उन्होंने खींची थी रूमियों ने, या तो ये ईसाइयों ने थी या ईसाइयों से पहले हुकूमत थी फारिस की, ईरानियों की, जो मजूसी थे, आग परस्त थे। अब इसमें दोनों कौल मिलते हैं हमें, मुझे पूरी तहकीक नहीं है कि या तो ये मजूसियों ने बनाई थी पहले आग परस्त। दो ही बड़ी सुपर पावर गुजरी है ना भाई, एक ईरानियों की गुजरी है और एक मसीही। इससे पहले तो यहूदियों की थी। देखो, पहले यहूदियों ने दुनिया में हुकूमत की है, सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में। हर जगह किसकी तहजीब नजर आती थी? यहूदियों की। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ना पूरा हुदूद से आके खबरें दी हैं, मलका सबा है, वो मलका सबा को भी फतह कर लिया और उनको फैलते चले गए। तो जो सुपर ताकत थी दुनिया में, जो सल्तनत कायम थी, वो किसकी थी? यहूदियों की। इससे पहले की तारीख में मैं नहीं जा रहा, इससे पहले भी बहुत लोगों ने दुनिया में हुकूमतें की हैं, तो माजी करीब की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह ने किसके हाथ में रूहानी खिलाफत दी है? मसीहियों के हाथ में। हजरत ईसा पर ईमान लाने वाले ये फैलते चले गए, जंगों के जरिए भी, दावत और तबलीग के जरिए भी। कुछ इलाकों को तो ईसाइयों ने तलवार के जोर से फतह किया, कुछ ऐसे थे जो खुद ब खुद पूरी स्टेट्स मसीही मजहब में दाखिल हो गई क्योंकि उसमें अट्रैक्शन थी। लेकिन ये जो मजूसियों की हुकूमत थी, आग की पूजा करने वाले ईरान की तरफ थे, ये इनकी अपनी एक अलग रियासत थी, बहुत बड़ी स्टेट थी इन लोगों की भी। तो ये दो सल्तनतें, एक रोमन एम्पायर और एक ईरानियों की जो मजूसियों की एम्पायर थी, ये दो बड़ी ताकतें थी जब इस्लाम दुनिया में बोलो आया है। तो ईसाइयों की लड़ाई ज्यादातर इन्हीं से हो रही थी, या तो यहूदियों से होती थी या इनसे होती थी, मजूसियों से। तो ये जो इस्तांबुल है तुर्की, ये था पहले मजूसियों के कब्जे में। आग परस्तिश, आग की जो पूजा मुशरिक लोगों के। अब या तो ये दीवार इन्होंने बनाई थी जिस पर मसीहियों ने उसी तरह से हमला किया, बहुत मुश्किल से उस पर कब्जा किया, या ये कि ये बनाई किसने थी? मसीहियों ने बनाई थी। ये देखना पड़ेगा किताबों में, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। लेकिन बहरहाल मुसलमानों के लिए इसको फतह करना आसान काम नहीं था और नबी ने खुशखबरी भी सुना दी थी, निअमा जैशुन यग़ज़ुल कुस्तुनतीनिया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ही बेहतरीन लश्कर है जो कुस्तुनतीनिया को फतह करेगा, और क्या ही बेहतरीन है वो शख्स जो, वो अमीर जो उसको फतह करेगा। 700 साल कोशिशें हुई हैं उसको फतह करने की, नहीं हो पा रहा था। क्यों? उस लेवल के असबाब नहीं थे जो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए रखे हुए थे। हालांकि अटैक करने वाले, हमला करने वाले मेरे और आप जैसे नहीं थे, बड़े अल्लाह वाले, बड़े नेक लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे वो। लेकिन नहीं भाई, दुनिया दारुल असबाब है। उन्होंने डिफेंस का सिस्टम इतना मजबूत किया हुआ था, जिसकी दीवारें इतनी चौड़ी कि उस पे गधा गाड़ियां चल सकें, बैल गाड़ियां चल सकें, इतनी चौड़ी दीवारें। उन दीवारों पे आप उस जमाने के गोले मारोगे तो क्या हुआ, ऐसा लगता था जैसे किसी ने खारिश की है, खुजाया है थोड़ा सा दीवार को। उसको कैसे फतह करें? फिर दो समंदरों के बीच में एक नहर है जो यूरोप के तुर्की को और एशिया के तुर्की को अलग करता है, तो उस समंदर को भी क्रॉस करना था, वो भी मुमकिन नहीं था। और उस समंदर तक कश्तियां पहुंचाना मुमकिन नहीं था, उस पानी तक कश्तियां पहुंचाना मुमकिन नहीं था। कश्तियां समंदर के रास्ते से लेकर आए तो दुश्मन का कब्जा था उस पे, और किश्तियों को बाय रोड ले जाना, इतनी बड़ी तादाद में समंदरी जहाज जैसी किश्तियों को बाय रोड ले जाना मुमकिन नहीं था। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने दो खानदानी काम किए। बोला सबसे पहले तो एक इतनी बड़ी तोप बनाओ कि जिसको लोग कहें ये क्या है, क्या तोप बनाई है, क्या तोप बनाई, ये असबाब इख्तियार किए उसने। और दूसरा, खोपड़ी इस्तेमाल करो। जब तक हम वो जो दो समंदरों को मिलाने वाली पट्टी है पानी की, उसमें कश्तियां नहीं उतारेंगे, और उतारे भी चुपके से, दुश्मन को पता ना चले, तो उस वक्त तक हमारे लिए इसको फतह करना मुमकिन नहीं है। मशवरा हुआ कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तोपें तो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, अब इंजीनियर्स ने बना ली बड़ी बड़ी तोपें, आज भी रखी हुई हैं तुर्की के म्यूजियम में आप जाएं। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि खुश्की को पार करके पानी में किश्तियां कैसे उतारी जाएं, जहां मुजाहिदीन को बिठा के शहर के अंदर भेजा जाए ताकि वो पीछे से भी अटैक करें। दो बड़े चैलेंज थे, नंबर 1 किश्तियां वहां तक पहुंचाना, नंबर 2 चुपके से पहुंचाना, क्योंकि दुश्मन देख लेगा, वो मारेगा। मैं और आप होते, हम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 10 लाख दफा इसका विर्द होगा। हाँ, आओ बैठो सारे, या अल्लाह फतह करा दे, या अल्लाह हम तेरे
गुनाहगार बंदे हैं और अभी तक गुनाहगार ही हैं क्योंकि असबाब इख्तियार कर नहीं रहे। फिर हम जाते हैं, शुभ सरकार भी हमारे पास होता, हम कहते हैं उधर मुंह करके जितनी तेरे पास फूके आज सारी निकाल दे यार। गवर्नमेंट से कहते फूक के स्पेशल सिलेंडर लेकर आओ और शुभ सरकार के लगा दो ताकि हवा अंदर जाए और सरकार के जमाने मुबारक से बाहर निकलती रहे हवाएं। वजीफे का खुदा न ख्वास्ता मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बहुत कारामत दुआ है। इस दुआ की बरकत से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले हैं। मुसीबतों में ये दुआएं मांगनी चाहिए, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले काम तो पूरा करो भाई। पैनाडॉल रखी हुई है, बुखार में यूं यूं घूम रहा है, अबे ये 2 गोली खाते हुए तुझे तकलीफ हो रही है, मौत आ रही है, खा ले, फिर फातिहा पढ़ के भूख भी लगा देना। वो खा नहीं रही है और सारा जोर किस पे है? भूखों पे है। अल्लाह हमें हिदायत दे। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है तो मेरे टॉपिक को मैं ठीक छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, आपने कौन से एम इस्लामियात की तैयारी करनी है तो अगले हफ्ते से फिर जहां से छोड़ा इंशाल्लाह वहां से शुरू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई पहले तो मैं आज जो बयान में मैंने टॉपिक लेके चला था उसमें एक अहम हिस्सा रह गया सुल्तान मोहम्मद फातिह का, वो स्पीड के साथ मैं कंप्लीट कर दूं, फिर दोबारा अगले जुम्मे में इसी टॉपिक को लेके कोशिश करूंगा आगे चले हम, क्योंकि लोग जुम्मे का बयान सुन रहे होते हैं ना, जब वो कहते हैं यार ये क्या बिल्कुल एक अधूरा छोड़ दिया। तो मैं इस पे बयान कर रहा था ना कि असबाब भी जरूरी हैं। तो सुल्तान मोहम्मद फातिह ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई और दूसरा काम क्या किया कि उसको पता था कि जब तक इस पानी के अंदर किश्तियां उतार के शहर के अंदर लोग दाखिल नहीं होंगे और किले के पिछली साइड से हमला नहीं करेंगे, ये फतह होने का नहीं है, नामुमकिन है इस दीवार को क्रॉस करना। तो मशवरा हुआ, मशवरे में क्या तय किया, मैं ये बता रहा था, ऐसा नहीं है कि वजीफे ही पढ़ना शुरू कर दिए उन्होंने बैठ के बस ये करो वो, भाई असबाब इख्तियार किए। तो उनके पास एक ही तरीका आया कि भाई किश्तियों को खुश्की पे चलाना पड़ेगा और चलाने का तरीका ये है कि चर्बी को पिघला के खुश्की पे डालना पड़ेगा, जो पहाड़ पत्थर है उन पे डालना पड़ेगा। तो जितने जानवर हैं सब जबा कर दिए बहुत बड़ी तादाद में, और ये काम करना है रातों रात के सुबह तक, रात को किसी को खबर ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर ये पैकेज नाकाम हो गया ना तो गए काम से, क्योंकि जानवर तो सारे जो खाने के थे वो तो काट दिए, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सारे जानवर जबा किए, रातों रात सबकी चर्बियां पिघला के डाली हैं उस पत्थरों पे कि किसी को कानो कान खबर ना। उसके बाद बड़ी बड़ी जंजीरों से, पहले जंजीरों का इंतजाम पहले किया, किश्तियों को कई कई लोगों ने पकड़ के घसीटा है और वो जंजीरें आज वहां भी लगी। खुदा की कसम आदमी पागल हो जाता है जज्बे से। जब तुर्की के म्यूजियम में आप जाए ना, उन्होंने वो लगाई हुई है पूरी तस्वीरें, यानी एक जाहिर है वो उस जमाने में तो कैमरे नहीं थे, ये किस तरह बड़े बड़े पहलवान उन जंजीरों को पकड़ के खींच रहे हैं। आदमी कहता है यार हमारा माजी क्या था भाई, आज कैसे पोस्ती किस्म के, तो बस जबान को बदतहजीबी, फिर वो कहेंगे ये मजहबी लोग बदतहजीबे होते हैं। बहुत पोस्ती हो गए हैं यार हम लोग, बहुत पोस्ती हो गए। मैं तो तोंदे देख के और तशरीफें देखता हूँ ना जब लोगों की, आगे तिरछी टाएं बाएं, एक तो कुदरत ने किसी का बना दिया ऐसे, तो सब ऐसे नहीं होते। मैंने बार बार कहता हूँ जब मैं किसी मोटे का मजाक उड़ाऊं तो उससे वो मोटा है जो खा खा के गैंडा बन गया हो। कुछ लोग नेचुरली होते हैं, हमने बड़े उलमा को, नेक लोगों को भी देखा है, जिस्म भारी है उनका, हालांकि 24 घंटे में एक टाइम खाते हैं वो, लेकिन जो काड़ा तिरछा खा खा के पड़ा हुआ है, खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है, इधर से समोसा खा लिया, इधर से एक मौलाना साहब आए वो समोसों पे समोसे खाए जा रहे हैं। मैंने कहा आपके स्टेमिने को 21 तोपों की सलामी, इतने समोसे माशाल्लाह। एक साहब आए, वो भी मैंने तो अपने इकराम में रखे थे समोसे, उनके आगे 6-7 समोसे पेल दिए उन्होंने। मेरे मजाक नहीं उड़ा रहा कि आप मेरे घर आओ तो समोसा नहीं खाओ, आप तो जितना खाओगे हमें खुशी होगी। तो लेकिन मुझे इनके स्टेमिने पर बड़ा हुआ कि यार ये बंदा है माशाल्लाह 6-7 समोसे एक टाइम पे खा गया। ये पता है क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इत्तला आई कि उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह माफ फरमाए। उनको मैदे का कोई कैंसर हुआ, उस जख्म इतना खतरनाक हो गया था कि वो मौत में तब्दील हुए। खैर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो लेकिन ये कि मेरे भाई थोड़ा सा मेज़बान की तो यही ख्वाहिश होगी, लोग हमें खिलाते हैं को ठोसते चले जाते हैं, ठोसते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। तो मैं जब हम वहाँ तुर्की के म्यूजियम में गए ना, जब उन्होंने ये मंजर देखा, उन्होंने पूरा एक उसकी फिल्म बनाई हुई है कि कैसे लड़ाई हुई थी, वो बिल्कुल ओरिजिनल के करीब जो भी किताबों में लिखा है, तो नी का बेहोश होने लगता है वो। यार अब क्या हमारे आबाओ अजदाद क्या थे भाई, क्या थे वो लोग, कैसी उन्होंने जंगें लड़ी हैं, कैसी लड़ाइयाँ लड़ा, और हम देखो मुंह के फायर देखो हमारे, इनकलाब लाएंगे, निज़ाम तब्दील करेंगे, कोई पैकेज नहीं है निज़ाम की तब्दीली का, मगर करेंगे, बातें करेंगे हम, तब्दील नहीं करेंगे हम कुछ भी। तो उन्होंने वो जंजीरें दिखाई हैं और वो जो किस तरह बड़े बड़े पहलवान 10-10 लोग पकड़ के एक एक लांच को घसीट रहे हैं, कानों कान दुश्मन को खबर ना हो, कितनी मेहनत की है यार। और वो कश्तियों को ला के जब पानी पे डाला है उन्होंने, और उसमें मुजाहिदीन की फौजें सवार हुई हैं,
तोपें लेके इतना बड़ा लश्कर सुबह सादिक से पहले पहले दुश्मन के इलाके में उतर चुका था। पूरी फौज उतर चुकी थी, उनको खबर ही नहीं, वो हैरान थे। अंग्रेजों ने ये वाकया बयान किया है, आप अंग्रेजों की तारीख पढ़ें, मुसलमानों में तो है ही, गोरों ने भी कहा है कि दुनिया में ऐसा हमने जंग में अजीब वाकया कभी सुना नहीं है हमने कि इतना अजीब व गरीब काम किया हो, किसी फोर्स ने ये टेक्निक इस्तेमाल की हो। और फिर पूरा लश्कर जब उतरा है ना, फिर दो तरफ से अटैक हुआ है, इधर से भी अटैक हुआ फ्रंट से और पिछली साइड से भी अटैक हुआ। तो उन्होंने जब जहाज आते हुए देखे ना अपनी तरफ, वो हैरान, ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग आ रहे हैं। फिर पता चला ये मुसलमान हैं। तो दोनों तरफ से जब धुनाई हुई है तो कब्जा हुआ मुसलमानों का। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जाके जो उनका कलीसा था उसमें तकरीर की, जुम्मे की नमाज पढ़ाई। वो जुम्मे की तकरीर आज भी मौजूद है उसकी। अतातुर्क ने बदमाशी ये की है कि तुर्की का रस्मुल खत चेंज कर दिया ताकि तुर्क कौम का अपनी हिस्ट्री से रिलेशन खत्म हो जाए। रोमन कर दिया उसको, जैसे उर्दू भी अब चेंज हो रही है ना, तो जब उर्दू चेंज हो जाएगी, रोमन में आ जाएगी, तो किसी को क्या पता चलेगा अल्लामा इकबाल क्या कह के गए और हमारी हिस्ट्री क्या है। तो वो रोमन कर दिया, वो नई नस्ल बिल्कुल पता ही नहीं उसके हमारे बाप दादाओं के क्या कारनामे थे। अब तैयब उर्दुगान ने आके काफी कोशिश की उस रस्मुल खत को बहाल करने की, और वही, लेकिन वो प्रॉपर वे में निजाम की तब्दीली की प्रॉपर वे में कोशिश उर्दुगान ने की है। इट इज कॉल्ड कोशिश। ये नहीं कि हमारे यहाँ 2-3 पैंट्स पतलून में आए, कॉलेज में निजाम की तब्दीली पर बयान किया और 15-20 मौलवियों को गालियां देके चले गए। हमारे यहाँ निजाम पता है कैसे तब्दील होता है। स्कॉलर आएगा, इंग्लिश में ठिश फिश मारेगा और कहेगा ये मौलवी निजाम की तब्दीली के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये सब 2 नंबर है, इनको सिर्फ निकाह तलाक के मसाइल आते हैं, इस्तिंजा के मसाइल आते हैं, 2 नंबर, निजाम की तब्दीली होनी चाहिए। लोग कहते हैं जबरदस्त, अगली मीटिंग में हम आपसे मुलाकात करेंगे। लोग समझते हैं आप कोई पैकेज आ रहा है, अगली मीटिंग में निजाम की तब्दीली का खानदानी किस्म का पैकेज। फिर आएंगे, देखो ये मुफ्ती तारिक मसूद को देखो, शादियों पे बयान करता है तलाक। निजाम के सिस्टम की तब्दीली पे कोई बयान हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये इसी कुफरिया जुमहूरी निजाम के साथ कंप्रोमाइज करके बैठ गए हैं। सरकारी दरबारी पिट्ठू ये सब मौलाना देखो सब ऐसे ही हैं। सिस्टम की तब्दीली की कोई बात नहीं करता, निजाम की तब्दीली की कोई बात नहीं करता। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के जोश में आते हैं, यार एक बंदा है जो इस निजाम को गलत भी कहता है और उसकी तब्दीली की बात भी करता है। एक ये है, 2 वहां पाए जाते हैं। बस जबरदस्त एकदम लड़कों को जोश आ गया, अगली मीटिंग में आपसे मुलाकात होगी। अगली मीटिंग में देखो इस मौलवी का फिर बयान आ गया, इस्तिंजे के तरीके बता रहे हैं, नमाज में सद्दा साहब के, निजाम की तब्दीली की कोई बात। मैं काफी दिनों से सुन रहा हूं, मैंने कहा आप शायद ये कोई तब्दीली का तरीका बताएंगे। भाई हमें तो 6 साल हो गए तब्दीली की बात ही कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये मुंह के फायर हैं, कुछ भी नहीं है। पैकेज वो है, जामे तो रशीद ने जब निजाम की तब्दीली की कोशिश की है ना, तो ये नहीं कि सुबह उठ दिया। तो पहले मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने टीमें बना के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजी हैं। 20 साल पहले मुझे याद है जामे तो रशीद का वफद तुर्की गया था और तैयब उर्दुगान की तहरीक को पढ़ने के लिए कि इन्होंने किस तरह से तहरीक चलाई है, इस्लामाइजेशन की क्या कोशिश की है। उसके बाद मुख्तलिफ तहरीकों को पढ़ के उनको देख के एक निजाम की तब्दीली का एक पैकेज लेकर आया है जामे तो रशीद। आप दूसरा पैकेज ले आओ, वो कोई कुरान में थोड़ी लिखा हुआ पैकेज है, कोई भी लाए, लेकिन लाए तो ना, मैं ये कर दूंगा, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, इनकलाब लाएंगे। क्या कैसे लाओगे? तो पैकेज वैकेज किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब जाके जैसे वो ये बैठे बैठे 4 शादियां करूंगा, मैं कैसे करेगा? शादी दफ्तर वालों से राब्ता करेगा या किसी के बेवा होने का इंतजार करेगा या ऑर्डर पे किसी को बेवा बनाएगा, क्या करेगा? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो बेवा होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहूँ यार किसी को बेवा होने का तो इंतजार में ये गलत तरीका है कि नहीं? खैर ये तो ज्यादा हो गई, लेकिन बातें करने पर हुकूमत की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। तो जब भी कोई बात किया करे ना, उससे बोले कोई सूटेबल तरीका आपके पास है तो वो काइंडली पेश करें आप, जब तक नहीं है तो जो है फिलहाल उस पर गुजारा करें। तो हाँ खैर, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, वो पूरी फौजें ले जाके जब दबा के हमला हुआ है ना, फिर जो इस्लाम आया है तुर्की में, तुर्कों की जो खिलाफत कायम हुई है 350-400 साल तक, बल्कि 600 साल तक चली है, वो दुनिया पे हमारी हुकूमत थी भाई। तो असबाब इख्तियार किए हैं, हवाई मुंह के फायर नहीं माने थे उन्होंने। तो पढ़े लिखे लोग थे उनके पास, इंजीनियर्स भी थे उनके पास, साइंटिस्ट भी थे, बुजुर्ग भी थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी फौज में 2-4 बुजुर्ग भी रखता था कि यार इनकी दुआओं से भी अल्लाह की मदद आएगी। मादा परस नहीं था वो। जब तुर्की में अटैक के लिए गया है ना वो, तो बड़े बुजुर्गों को उसने बुलाया कि आपका हमारी फौज में रहना जरूरी है, आप सिर्फ मुसल्ला बिछा के दुआएं मांगोगे। लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर्स भी हैं, प्लानिंग भी है, सब कुछ है। हमारे यहाँ क्या है, फायरिंग है। मेरा भांजा है छोटा सा ना, बल्कि भांजे का बच्चा। हमारे यहाँ चूंकि खानदान में जल्दी शादियां होती है ना बच्चियों की, तो हम बहुत जल्दी नाने दादे बन जाते हैं। मेरी भांजियों की शादियां बहुत जल्दी हुई तो उनके भी बच्चे हैं, तो मैं उनका नाना ही लगा, क्या ख्याल है? तो मेरा
पोता समझ, नवासा समझ लो आप, इतना सा है। तो वो हर वक्त पता है क्या करता है, जब भी उसके घर में जाओ, उसको अब्बा ने उसको बंदूकें दिलाई हुई हैं, वो पानी वाली ना, और वो कुछ उसने कोई वीडियो देख ली फौजियों की लड़ाई वाली। बच्चे जो देखते हैं ना सारा दिन वही करते हैं। तो कार्टून उन्होंने देख लिए कोई फौजियों की लड़ाई वाले ना, तो सारा दिन हर वक्त चियाऊ चियाऊ ये करता रहेगा बैठ के। फिर आएगा यूं करके सलूट मारेगा जब भी जाओ ना घर में, फिर बंदूक उठाएगा चियाऊ